अभी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विदेश नीति हमारी तरफ से पूरी फेल हो चुकी है। भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, अगर विदेश नीति फेल हो चुकी है तो हम देखते हैं तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां पर मीटिंग्स करते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से पुतिन से वो मिलते हैं, चाइना को हम देखते हैं कि किस तरीके से रुख बदल जाता है और तमाम डील साइन होती है, भले अमेरिका 50% टैरिफ लगा भी देता है। कल की भी अगर बात करूं तो देखिए न्यूजीलैंड के साथ एफटीए का ऐलान किया गया, तो क्या ये विदेश नीति नहीं है? अगर कहीं पर कुछ हुआ है आप सिर्फ उस पॉइंट को देखेंगे, बाकी को दरकिनार कर देंगे। हाँ, देखिए हमने तो देश की विदेश नीति भी देखी, कूटनीति भी देखी। हमने जो देखा, आपने देखा होगा कि पहलगांव के अंदर जब हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे बदला लेने के लिए, सिर्फ भारत इकलौता देश था, बाकी जो उनके साथ में थे जिनसे हम विदेशी नीति या कूटनीति की बात कर रहे थे वो सब छोड़ छोड़ कर अलग थे। सिर्फ भारत ही अकेला लड़ रहा था ना। जी मैम, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भैया हमने तो बहुत देश को स्ट्रॉन्ग किया है, जब इनके नेता कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, जब इनके मुंह में क्यों दही जम जाती है, और हमें इस चीज से बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक से लड़ना होगा। और मैं बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा कि कौन सी निंजा टेक्निक अपने आप ठीक हो जाएगा? भाई साहब, हमारी कौन सी गलती है कि हम हिंदू होने के बावजूद कट रहे हैं? हम कब तक कटते रहेंगे? ये आपके पास जवाब होना चाहिए। हमने चुन के बिठाया आपको और आप हमें कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो इसमें कौन फेलियर है? आप ही फेलियर है। उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू हैं, हमें वोट दिया। मित्र, भारत में हिंदू मर रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, पश्चिम बंगाल में मर रहा था, केरल में मर रहा था, इवन उत्तर प्रदेश तक मर रहा था। लेकिन आज जब भारत में मोदी जी की सरकार है, आज हिंदू सुरक्षित है, देश में हिंदू बराबरी के साथ जी रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। रही बात विदेशों में जो हिंदू पीड़ित है, जो बांग्लादेश में पीड़ित है, अफगानिस्तान में पीड़ित है, कहीं और भी पीड़ित है, उसके लिए सीए का प्रावधान है कि वो भारत में आएगा तो उसको नागरिकता मिलेगी, मान मिलेगा। वही तो कह रहे ना सर कि अगर वहाँ पर हिंदू पीड़ित है तो फिर उसको कैसे लाया जाएगा? और बांग्लादेश में देखिए, 30 लाख है। यहाँ सम्मानित आपके दर्शक खड़े हैं और आपका बड़ी फैन फॉलोइंग है चैनल की। साफ साफ जवाब आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादियों को पूरी तरीके से ताकत के साथ जवाब दिया है, युद्ध लड़ा है। और इन्होंने अभी जो दो प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे थे कि जब 1971 में बांग्लादेश को फिर ना अलग ना करते हिंदुस्तान में मिला। मेरे दो सवाल है, प्लीज दो सवाल है मेरे। एक तो इन्होंने कहा हम कांग्रेस के लोग बड़े इस बात को कहते हैं कि आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा चोट हमें पहुंचाई है। हमारे दो प्रधानमंत्री देश के, जो हमारी पार्टी से स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की हत्या आतंकवादियों ने की है। अभी मेरे भाई ने यह कह दिया कि ये कांग्रेस की गलती से, कांग्रेस के कारण मरे हैं और कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, निश्चित रूप से मैं एक छोटा सा वर्कर हूं, मैं कहता हूं कि सिखों का नरसंहार हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे नेता का दिल देखो कितना बड़ा है। लेके रैलियों से और लोकसभा तक इस बात को राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल बंटवारे में जो हिंदू मुस्लिम नरसंहार हुआ गलत हुआ। 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ गलत हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ गलत हुआ, गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार हुआ गलत हुआ। लेकिन इस गलती से सबक क्या ले रहे हो आप? आज भी अल्फा यूनिवर्सिटी कहाँ पैदा होती है? वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। जो डॉक्टर के भेष में आतंकी है, वो कहाँ? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। जो सपोले पल रहे हैं, उनको किसने पाला, किसने पनाह दी, किसने आसरा दिया और किसने बल दिया? ये सोचने की बात है। किसी के भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ विभागी से कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कड़े फैसले लेने होंगे। बांग्लादेश में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हो या जहाँ जहाँ हिंदू रह रहे हो, उनकी रक्षा करने का दायित्व हिंदुस्तान के ऊपर है। हिंदुस्तान मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कांग्रेस भी शामिल है उसमें। कौन नहीं कहती कांग्रेस कि चलो हम बहिष्कार करते हैं बांग्लादेश का? कौन नहीं कहती? और एक भारत लेके चले आपके साथ, एक मिनट शांत रहो, मैंने बोला बीच में। एक ही हिंदू हृदय सम्राट, एक हिंदू हृदय सम्राट आपके साथ है, बरगला तो अरे सर दिक्कत ये है ना सर, बात ठीक है सर, हाँ बोलिए। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सपुत्र, जो हिंदू कहते थे, सम्राट कहते थे, आज चुप क्यों है? कांग्रेस के साथ है वो, कांग्रेस के गठबंधन में है वो, जो जितने हिंदी गठबंधन है, चाहे वो बाला साहब ठाकरे के सपुत्र हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपने मुलायम सिंह यादव के सपुत्र अखिलेश यादव भी हो, इनको हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सत्ता आती जाती रहेगी, हिंदुस्तान का हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सब पार्टियों की है। ठीक है, आप राजनीति करो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, ये विषय आपका हो सकता है, लेकिन हिंदू पे अत्याचार होगा तो सबको साथ आना होगा। और रही बात मोदी जी की, कि मोदी जी में निवेदन है, अमित शाह जी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अब हुक्का पानी इन दोनों मुल्कों का बंद करना होगा, क्योंकि हमने आपको समर्थन इसलिए दिया है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क दुश्मन है उनसे रक्षा आप करोगे। उससे रक्षा आप करते करते हमारे हिंदू लुप्त हो जाएंगे।